नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही सरकार। उत्तराखंड में कल से होगी बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत। सीएम धामी भी ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता। जिला स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक चलेगा अभियान। उत्तराखंड में लंबा हुआ धामी कैबिनेट विस्तार का इंतजार। मॉनसून सत्र के बाद थी मंत्रिमंडल विस्तार की आस। खाली पड़े हैं 4 मंत्री पद। पत्रकार पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शराब माफिया ने किया था पत्रकार योगेश डेमरी पर जानलेवा हमला। पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि मसूरी, खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि अलग राज्य की मांग के लिए 2 सितंबर 1994 में पुलिस की गोली से 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। 2 सितंबर 1994 के मसूरी के हमारे बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जो सपने थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कि उत्तराखंड राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, किस प्रकार का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस सब को बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य भाव के साथ कि आगामी दिनों के अंदर जिस सपने के साथ राज्य बना था उस सपने को साकार करने में सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने दिशा में पहल की है, चाहे क्षति रक्षण का विषय हो और धीरे धीरे अनेकों विषय, अनेकों शहीद और अनेकों ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको हमने आने वाली पीढ़ी के सम्मुख एक मॉडल के रूप में, एक प्रेरक के रूप में स्थापित करना है। अनेकों जो विषय आएंगे उसको विश्व के निर्माण लागू करेंगे। केंद्रीय स्तर पर बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं 3 सितंबर यानी मंगलवार को उत्तराखंड में भी बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू करेगी और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी की सदस्यता फिर से लेंगे। हर 3 साल बाद बीजेपी सदस्यता अभियान को फिर से शुरू करती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि जिला स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान को व्यापक रूप से चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान संगठन पर्व के रूप में पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड मुख्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा के प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और आगे जिला मुख्यालयों पर और सभी अपने अपने केंद्र मंडल मुख्यालय पर और बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। सियासी गलियारों में बार बार कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तो होती है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बीजेपी ने मॉनसून सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान तो दिया, पर सत्र खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आती। अब विपक्ष से लेकर तंज कस रहा है। देखिए रिपोर्ट। कब खत्म होगा कैबिनेट विस्तार का इंतजार? मॉनसून सत्र के बाद विस्तार की थी आस। शुरू हुआ सितंबर, मंत्रिमंडल विस्तार का कब आएगा नंबर? उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय समय पर चर्चाएं जोर पकड़ती रही है, लेकिन सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। कैबिनेट विस्तार को लेकर फिलहाल कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। अगस्त महीने में जिस तरह से बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, फिर मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बयान दिया था कि मॉनसून सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के नेता केवल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोरे बयान देते हैं।
कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल अपने विधायकों के लिए शिगुफा है। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के द्वारा भेड़िया आया वाली कहावत चरितार्थ की जा रही है। बार बार विधायकों के आगे गाजर लटकाई जाती है, उनको ये शिगुफा दिया जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र ही किया जाएगा। कभी दुष्यंत कुमार तो कभी महेंद्र भट्ट तो कभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान सामने आते हैं कि मंत्रिमंडल के जो 4 रिक्त पद चल रहे हैं उन्हें भरा जाएगा और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी की जाएगी। ये बात लोकसभा चुनाव से पहले भी कही गई थी कि लोकसभा चुनाव निपटते ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल की स्थिति जस की तस है। 4 पद जो रिक्त थे वो रिक्त बने हुए हैं, जो मंत्री भ्रष्टाचारी थे वो अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार अच्छी चल रही है। संगठन को जब लगेगा कि विस्तार करना है तो विस्तार होगा और नहीं लगेगा तो विस्तार नहीं होगा। तो हरीश रावत जी अगर विस्तार कर दिए होते तो कांग्रेस टूटी नहीं होगी। ये दुर्भाग्य आज जो कांग्रेस के सामने खड़ा है तो वो किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं? उन्होंने कौन सा विस्तार किया था? तो उनको तो कहना बनता ही नहीं है। हमारी बात तो हमारी सरकार ठीक चल रही है, हम लोग सब संतुष्ट हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। जब संगठन लगेगा करना आवश्यक है कर लेगा, नहीं लगेगा नहीं करना है नहीं करेगा, क्या दिक्कत है? हम तो कार्यकर्ता है, काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जहां बीजेपी विधायकों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर तंज कसता नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि क्या वाकई में पार्टी के भीतर किसी तरह की नाराजगी के कारण कैबिनेट विस्तार का फैसला लटक रहा है। उत्तराखंड की शांतवादियों में अब अपराधियों का बोलबाला है। हर रोज सामने आते मामलों को देखकर साफ हो जाता है कि अपराधियों में कानून का खौफ रह नहीं गया। बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए अब सीएम धामी को सख्ती दिखाने की जरूरत है। कहीं दिन दहाड़े डकैती, कहीं पत्रकार पर जानलेवा हमला, कहीं महिलाओं से दुष्कर्म तो कहीं नाबालिग से छेड़छाड़। उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है साहब? उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में अब अपराध बढ़ने लगा है। हर रोज सामने आते मामलों से जाहिर है कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं। बीते दिन प्रदेश की अलग अलग जगहों से क्राइम की ऐसी खबरें सामने आई जिससे साफ है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेपटरी हो चली है। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर दिन दहाड़े ज्वेलर शॉप में डकैती को अंजाम दिया। कानून से बेखौफ नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम में घुसकर पहले मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया और फिर तमंचे के बल पर करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ऋषिकेश में शराब तस्करी के खिलाफ कवरेज करने वाले पत्रकार योगेश डिमरी पर शराब माफिया ने जानलेवा हमला किया, जो जाहिर करता है कि शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है। वहीं महिला अपराध में भी ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। बीते दिनों ही बीजेपी के 2 नेताओं पर महिला के साथ दुष्कर्म और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले रुद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म तो वहीं आईएसबीटी में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता। अचानक पता चला कि सोना चांदी जो मुख्य बाजार में है उसमें डकैती हुई, गोली भी चली और दिन दोपहर। ये समझा जा सकता है कि अब सरकार है या नहीं, प्रशासन है या नहीं, पुलिसिंग है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि सांडू को जो है छोड़ दिया गया और बीजेपी ने तो अपने जो कार्यकर्ता उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहे वो करो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रोजाना आपके चैनल्स की, आपके पोर्टल्स की, समाचार पत्रों की जो सुर्खियां हैं, वो सुर्खियां उत्तराखंड की जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें हो रही हैं उससे पटी पड़ी है। रोजाना जिस दिन हमारा पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन था महिलाओं के खिलाफ हिंसा का, उस दिन सल्ट का मामला आ गया। आज मुकेश बोरा का मामला, जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं हल्द्वानी में, उनका मामला सामने आ गया।
चंद्रशाह का मामला पहले था, अंकिता भंडारी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय है। राज्य में किस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। उत्तराखंड में बढ़ता क्राइम ये जाहिर करता है कि अपराधियों को प्रदेश में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। इस बात पर जोर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दे चुके हैं कि उत्तराखंड में अपराधियों में कानून का डर नहीं दिख रहा है। घटनाएं हो रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है और पहाड़ अशांत नहीं होना चाहिए, लेकिन छुटपुट घटनाएं रहती हैं। लेकिन जो सरकार का पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, वो यही है कि अगर कोई घटना घटी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और वो अंजाम तक पहुंचाया जाए उसको। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चुस्त एवं दुरुस्त है। अपराधी की धरपकड़ की गई है और जो भी घटनाएं घटी हैं, उनके जो भी दोषी रहे हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। खुलेआम बदमाश वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रह जाती है। बता दें कि हरिद्वार में डकैती मामले से पहले पिछले साल स्थापना दिवस के मौके पर भी राजधानी देहरादून में बीच शहर के रिलायंस शोरूम में 20 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन लूट का सामान कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं। क्राइम का बढ़ता ग्राफ अब इशारा कर रहा है कि सूबे में कानून व्यवस्था पर धामी सरकार को फिर से सख्ती दिखाने की जरूरत है। वहीं पत्रकार हमला मामले में पौड़ी के पत्रकारों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डेमरी पर हमला करने वाले आरोपी शराब माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब ऋषिकेश पुलिस शराब तस्करी में लिप्त सभी अभियुक्तों की कुंडलियां खंगाल रही है। इस संबंध में एक पत्रकार के साथ में जो मारपीट हुई है, सम्मानित पत्रकार के साथ में, तो उसी संबंध में एक ज्ञापन और उसमें रोष प्रकट किया जा रहा है मीडिया के बंधुओं के द्वारा। तो उसे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए प्रेषित किया जाना है, तो उस पर अग्रेतर जो कार्रवाई होनी है की जाए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव में हो रही देरी का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहराया है। सोमवार को नाराज कांग्रेसियों ने देहरादून नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हार के डर से सरकार निकाय चुनाव करवाने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉगिंग के नाम पर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। अब टालने का काम किया जा रहा है। अब परिसीमन के नाम पे ये भाजपा के इशारे पर परिसीमन किया जा रहा है। कोई क्षेत्र बिना नियम कानून के इधर से उधर जोड़ा जा रहा है और संख्या कहीं ज़्यादा कहीं कम दिखाई जा रही है। मात्र भाजपा के इशारे पे काम किया जा रहा है। और अगर बात नगर निगम की जाए तो पूरे देहरादून में लाइटें सब खराब हैं और फॉगिंग के नाम पे सब खानापूर्ति कर रहे हैं। करोड़ों का घोटाला इन्होंने कर दिया, आगे भी करोड़ों का घोटाला ये करेंगे। अल्मोड़ा में भी बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। नाराज कांग्रेसियों ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को रेफरल सेंटर बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि दूर दराज से आने वाले मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं। उधर अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर किया जाता है। मेडिकल कॉलेज रेफरल सेंटर बन के रह गया है और लगातार कई बार मांग करने के बाद ना ब्लड बैंक की व्यवस्था हो पाई थी। छोटी छोटी चीजों पे उन्हें रेफर कर दिया जा रहा था। तो आज फिर से एक बार हम यहाँ बैठे, हमने अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखा है। प्रधानाचार्य जी ने आश्वासन दिया है कि अब किसी भी पेशेंट को बहुत विषम परिस्थितियों में रेफर नहीं किया जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि भविष्य में जो है यहाँ से कोई भी पेशेंट जो है रेफर न हो। अभी जैसे सर्जरी है, सर्जरी में जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब चीजें जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं और हो भी रही हैं और इससे धीरे धीरे जो है जनता को जो है यहाँ की जनता को जो है इसका फायदा मिलेगा। उधर लोहाघाट उप जिला अस्पताल में भी कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदर्शन किया। धरना दे रहे कांग्रेसियों ने बताया कि अस्पताल में ना तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और ना ही आधुनिक मशीन। कांग्रेसियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सरकार की अनदेखी का खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। चिकित्सा के लिए आते हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रहती है। हमारी जो मांग थी विशेषज्ञ चिकित्सकों को यहाँ पे तैनाती की जाए करके, आज तक बहुत लंबे समय से थी, आज तक इसकी यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो पाई। एक भी फिजिशियन इवन हमें छोटा सा भी तकलीफ होता है तो इस सेंटर से दूसरी जगह रेफर किया जाता है, जिला अस्पताल के लिए या बरेली या अपना।
उत्तराखंड जल संस्थान में ठेके पर कार्यरत श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में श्रमिकों ने सरकार से विभागीय संविदा देने की मांग की और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की अपील की। संविदा श्रमिकों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो सचिवालय कूच करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी धरने का समर्थन किया। 2200 करीब कर्मचारी हैं, उत्तराखंड जल संस्थान के ठेका कर्मी हैं। इनका पिछले 10-15 सालों से कार्यरत हैं, इनका उत्पीड़न हो रहा है और शासन ने 2023 में एक आदेश जारी किया है कि इनको पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। उसका पालन कराने के लिए पिछले 24 दिनों से देहरादून राजधानी में धरने में बैठे हुए हैं। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी शासन के संज्ञान में हमने डाला है और तमाम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में डाला है। निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत कर ही दम लेंगे, क्योंकि इनका शोषण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रदेश व्यापी संवाद यात्रा अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान संवाद यात्रा को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने विचार मंथन किया। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत मौर्तियल ने कहा कि सभी न्याय पंचायत में अपने संगठन को मजबूत बनाना है और संगठन मजबूत होगा तो हम किसान आंदोलन के तर्ज पर अपनी मांग को मनवाने में सफल हो जाएंगे। हम संवाद यात्रा में यहाँ आए हैं और अल्मोड़ा जिले के 11 ब्लॉकों के लोगों से आज संवाद किया है। अगर 1% भी सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो उत्तराखंड की धरती में वो आंदोलन होगा जिसकी इस सरकार को भी कल्पना नहीं है। हम लोग एक न्यायोचित मांग को, एक संवैधानिक मांग को उठा रहे हैं जिसकी धाराएं हम आपका सरकार को गिना चुके हैं, सारे प्रमाण दे चुके हैं। इससे सरकार को बड़ा दिल रखकर इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। उधर टिहरी में जनता दरबार के दौरान निजी कंपनी के कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया, जिसके विरोध में कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जल्द ही कार्रवाई पूरी होगी। अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, हमने कमेटी गठित कर दी है। जांच करके वो कमेटी बताएगी कि क्या इसमें हो सकता है। जो भी नियमानुसार होगा, जो भी उनके उसके लिए होगा तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। गदरपुर के डोंगपुरी गांव में बाल विकास विभाग द्वारा एक पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, गोद भराई और अन्नप्राशन की रस्म हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से खाद्य पदार्थ भी बनाए और इसका उद्देश्य कुपोषण खत्म करना है। जो बेटी बहन अपने कोख में बच्चा पाल रही है वह हिंदुस्तान का भविष्य है। वह हिंदुस्तान में आने से पहले वह बच्चा स्वस्थ हो ताकि स्वस्थ नागरिक ही देश को आगे बढ़ा सकता है। इस उद्देश्य के तहत मोदी जी ने संपूर्ण पुष्टाहार की व्यवस्था की है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका इन बहनों के माध्यम से सभी गांव की बेटियों बहनों को इकट्ठा करके जो इसका लाभ पाने वाली हैं उनका कार्यक्रम हुआ। गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, अन्नप्राशन का कार्यक्रम हुआ। उधर लोहाघाट में भी पोषण मेले का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार, टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हैं। माह में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो कुपोषण से मुक्ति, इसका सबसे अल्टीमेट एम है। जैसे कि बहुत सारे उसमें पाया जाता है कि कुछ बच्चे किसी कारणवश कुपोषित हो जाते हैं, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर कई बार कुछ बीमारियों के कारण। तो हमारा विभाग का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हम 100% कुपोषण मुक्त समाज की स्थापना करें। उधर टिहरी के बुढ़ोगी गांव में सालों से पक्की सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्राम सभा बुढ़ोगी चवालखेत की महिलाएं आज डीएम ऑफिस में आ रखी हैं। हमारी जो ग्राम सभा चवालखेत की रोड और मुख्यालय कार्यालय मुख्यालय की जो रोड है ये बीच की, उसके संबंध में हम डीएम सर से मिलने आ रखे हैं प्रस्ताव लेके। तो हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि जो हमारी ये मुख्यालय से जुड़ती हुई रोड चवालखेत को जाती है, उसको जो ये गड्ढे हैं, फिसलन है, आजकल बारिश का मौसम है तो आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है।
वहीं लक्सर पुलिस ने फाइनेंस कर्मी के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 26 अगस्त को लक्सर क्षेत्र में लुटेरों ने दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पौड़ी के बेघवाड़ी गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वाहन में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। अभी 2 लड़के हमारे पास पहुंचे हैं। दोनों कार एक्सीडेंट में उनका इंसिडेंट हुआ था। अभी दोनों फिलहाल ठीक है, हम इंजेक्शन दे रहे हैं। अभी सीटी स्कैन और एक्सरे के बाद ही पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। उधम सिंह नगर के बंगाली समाज ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मानसून सत्र के दौरान सदन में बंगाली समाज को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग पर आवाज उठाई थी उन्होंने, जिसका विरोध हो रहा है। आज मुन्ना सिंह चौहान ने कह दिया। अब हम लोगों मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जनता जागरण से तो बाद में कहूँगा, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे समाज के जो नेता हैं उन लोग इस चीज का यदि उन्होंने सही कहा है तो इसका समर्थन करें और नहीं तो विरोध करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही सरकार। उत्तराखंड में कल से होगी बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत। सीएम धामी भी ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता। जिला स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक चलेगा अभियान। उत्तराखंड में लंबा हुआ धामी कैबिनेट विस्तार का इंतजार। मॉनसून सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार किया। खाली पड़े हैं 4 मंत्री पद। पत्रकार पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शराब माफिया ने किया था पत्रकार योगेश डिमरी पर जानलेवा हमला। पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग।